Hello बच्चों, let's see this question. The question states that for the following reaction scheme, percentage yields are given along the arrow and इसमें the value of x is. So इस question में हमारे पास यहाँ पे एक reaction sequence दे रखा है and हमें यहाँ पे x की value find out करनी है, right? जो कि basically mass है एक compound R का. Start करते हैं. सबसे पहली चीज जो key concept हम यहाँ पे use करने वाले हैं, key concept हमारे पास जो यहाँ पे use होगा that is mole concept, right? हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज हमारे पास जो रिएक्टेंट दे रखा है दैट इज Mg2C3, राइट. ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, H2O, दैट इज वाटर के साथ. जब इसका रिएक्शन होगा सो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो बेसिकली हमारे पास होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इसका जो नाम होता है दैट इज प्रोपाइन. सो फर्स्ट स्टेप के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज प्रोपाइन. सो इसको हम C3H4 भी लिख सकते हैं एंड ये जो प्रोपाइन है ये हमारा प्रोडक्ट P है, राइट. प्रोपाइन जो है हमारा प्रोडक्ट P बना है एंड C3H4 अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या लेना है 12 एंड हाइड्रोजन का 1, राइट. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें सो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा कैलकुलेट करने पर वो आएगा हमारे पास 40 ग्राम्स, राइट. एंड हमारे पास इसका जो अमाउंट दे रखा है पी का वो कितना है 4 ग्राम्स, राइट. ये क्या है, गिवन वेट. सो अब यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, हम यहाँ पे लिख देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स का n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास और गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड ये दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर है, राइट. सो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/40. सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल, राइट. सो हमारे पास यहाँ पर प्रोपाइन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मेंशन कर देते हैं हम इधर, कितने आ गए 0.1 मोल, राइट. आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. अब हमारे पास दो रास्ते हैं. फर्स्ट इज हमारे पास एक रास्ता है कि P के आगे हम Q प्रोडक्ट बनाए फिर R बनाए एंड सेकंड इज S, T और U. एंड सिंस हमें यहाँ पे X का अमाउंट निकालना है सो हम यहाँ पे फॉरवर्ड मूव करेंगे. पहले हम P से Q बनाएंगे एंड देन Q से R बनाएंगे, राइट. सो लास्ट स्टेप तक हमारे पास क्या फॉर्म हो गया था, प्रोपाइन. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास प्रोपाइन फॉर्म हो चुका है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज प्रोपाइन. नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, NaNH2. NaNH2. सो बेसिकली NaNH2 में जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी वो क्या है हमारे पास Na+ और NH2-. तो जो NH2- है ये क्या करेगा, यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइट. सो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ एंड Na इसके साथ जुड़ जाएगा जाके. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके साथ साथ और क्या दे रखा है, MEI, राइट. दैट इज CH3I हमारे पास गिवन है, राइट. इसके बाद क्या होगा, ये जो C पर नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. सो ये CH3 के ऊपर अटैक करेगा एंड आयोडीन यहाँ से बाहर चला जाएगा. सो इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड इस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज ब्यूट-2-आइन, राइट. ब्यूट-2-आइन. ये हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये हमारा है Q प्रोडक्ट, राइट. ये हमारा Q प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया है बट इसका हमारे पास जो यील्ड दे रखा है वो कितना है 75%, राइट. ऑल्सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमारे पास जो प्रोपाइन था उसका मोल टोटल नंबर ऑफ मोल कितने थे 0.1, राइट. सो अगर हम 0.1 का 75% फाइंड आउट करते हैं, 75% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.075 मोल्स, राइट. सो ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, ब्यूटाइन के, राइट. ब्यूट-2-आइन और ब्यूटाइन के हमारे पास मोल्स कितने आ गए 0.075 मोल्स. ये हमने कैलकुलेट कर दिया. अब हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं. हमारे पास लास्ट स्टेप तक क्या बन गया था, ब्यूट-2-आइन, राइट. अगर हम उसके 3 मोल्स लेते हैं किस तरीके से, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, राइट. देन हम अगर एक और लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH3 एंड इधर भी हमारे पास आ जाएगा CH3 एंड एक और अगर हम इसका मोल लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम मूवमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा एंड ये इधर जाएगा
एंड इन 3 मोल से हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो बेसिकली एक साइक्लिक रिंग होगी। एंड आपका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आएगा, एक इस पोजिशन पे आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, राइट। एक हमारे पास इधर था, एक इधर और एक इधर। सो ये बन गया। एंड हर पोजिशन पर हमारे पास CH3 आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप हर पोजिशन पर इस बेंजीन के हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, राइट, दैट इज CH3 आ गया। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये हमारा प्रोडक्ट है R, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, यहाँ पे हमने 3 मोल्स ऑफ ब्यूट-2 आयन लिए हैं इस एक प्रोडक्ट को ऑफ R को बनाने के लिए, राइट। अब हमें बेसिकली क्या करना है, अगर आप इसका परसेंटेज यील्ड देखें तो हमारे पास वो कितना दे रखा है, 40%, राइट। 40% यील्ड दे रखा है। सो बेसिकली लास्ट में हमारे पास कितना आ गया था, 0.075 मोल्स, राइट, ब्यूट-2 आयन के। एंड अगर हम इसका 40% निकालें, इसके साथ साथ हमें एक और चीज देखनी है कि 3 मोल्स ऑफ ब्यूट-2 आयन से हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ R बन रहा है। सो हमें यहाँ पे परसेंटेज में नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1/3 लेना पड़ेगा इसका, राइट। एंड जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01 मोल्स, राइट। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले R का, सो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्योंकि हमारे पास C और H दोनों का गिवन है 12 और 1 रिस्पेक्टिवली, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 162 ग्राम्स आ जाएगा। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। सो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके गिवन वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास गिवन वेट जो होगा, जो कि बेसिकली x दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ देखिए इक्वेशन में x जो है इसका गिवन वेट है, राइट। सो x की जो वैल्यू आएगी that will be equal to number of moles, that is 0.01 multiplied by molecular weight जो कि 162 ग्राम्स है। सो इसे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.62 ग्राम्स, राइट, जो कि x की वैल्यू है, जो कि R का गिवन वेट है, राइट। एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। सो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x हमने कैलकुलेट कर दी है एंड जो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आई है दैट इज 1.62 ग्राम्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।